देखिए बेटा 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपयुक्त शर्त समीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x+3 बोल रहा है, ठीक है, और ये भी क्या है x+3। हमारे पास में कोई ऐसी आइडेंटिटी है क्या x+3 की? नहीं है। a+b और a-b की है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो क्या होगा x+a और x+b, लेकिन यहाँ पे ये दोनों सेम दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेटा हमारे पास ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अब क्या करेंगे, नहीं है तो अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे इसको x बराबर क्या मान ले बेटा, x ही मान ले, क्या मान ले, x मान ले, और a बराबर कितना माने 3, और b बराबर कितना है 3 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हम जानते हैं x+a और x+b बराबर में क्या होता है x² प्लस का ब्रैकेट में a+b x प्लस का ab, ये आइडेंटिटी है ना। अब जहां जहां पे x बेटा उस जगह रखना पड़ेगा x, और जहां जहां पे a उस जगह 3 और b की जगह भी 3, तो रखते हैं भाई x प्लस a कितना है बेटा 3, x प्लस b कितना है बेटा 3, बरोबर x की वैल्यू कितनी है x ही है, तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस a कितना है 3 प्लस b कितना है 3, x कितना है बेटा x आपके पास में x है, प्लस a कितना है 3 इंटू b कितना है 3, तो क्या आ जाएगा x+3 और x+3 बरोबर x² प्लस का 3 और 3 कितना है बेटा 6, बाहर क्या है x, और 3 से कितना हो गया 9, तो x+3 और x+3 बरोबर में x² 6 को x इंटू कितना हो गया बेटा 6x, और प्लस में कितना आ गया 9, उतार दो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ जाओ। यहाँ पे क्या देखो बेटा x+a और x+b, लेकिन यहाँ पे क्या बेटा एक और संख्या माइनस में, एक संख्या क्या है प्लस में, ठीक है। अगर यहाँ पे a जैसे a-b और a+b, लेकिन यहाँ पे b क्या रहा है अलग अलग आ रहा है ना, तो आप आइडेंटिटी लिख लेंगे हम x प्लस माइनस का 3 ऐसे लिख सकते हैं इसको आराम से, ठीक है। फिर लास्ट में तो लिखते हैं हम जानते हैं क्या जानते हो बेटा x+a और x+b बराबर में होता है x² प्लस का a+b x प्लस का ab, यही होता है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ना चिन्ह किसका आ रहा है, दोनों में प्लस का, यहाँ पे किसका आ रहा है माइनस का। अब एक बात है, इसको लिखना चाहूँ सवाल को तो मैं लिख दूँ क्या x प्लस माइनस का 3 और x प्लस 5, लिख सकते हैं आराम से। अब बताओ x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू x ही है, a की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 3 और b की वैल्यू कितनी है बेटा 5, ये वैल्यू है। उठा के वैल्यू क्या बेटा इस सब समीकरण में रख देते हैं, जहां जहां पे x बेटा वहां तो क्या रखोगे आप x ही रखोगे, प्लस a की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, ठीक है, x कितना है x है, प्लस b की वैल्यू कितनी है 5, बरोबर x की वैल्यू कितनी है बताओ x ही है, इसमें क्या हो रहा है स्क्वायर, प्लस a की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 प्लस b की वैल्यू कितनी है 5, और बाहर क्या बेटा x तो x ही है, प्लस ab, a कितना है बेटा a कितना है माइनस का 3 इंटू b कितना है बेटा 5, यही है ना। इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, लिख लेते हैं x प्लस माइनस का 3 और x प्लस 5 बरोबर x का स्क्वायर क्या होता है x²। देखो बेटा यहाँ पे ये संख्या किसकी है माइनस, ये संख्या किसकी है प्लस की, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन यहाँ संख्या बढ़ेगी किसकी प्लस की, तो प्लस का चिन्ह आएगा, तो 5 में 3 रखना जाएगा 2, और 2 का x इंटू किया तो 2x, देखो ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 5 3 15, तो यही आपकी क्या हो गए आंसर आ गया। उतार दो। देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 12 के बोला सीधे गुणा न करके आपको 105 और 106 का मान ज्ञात करना है। कहने मतलब बेटा इसको सीधा गुणा नहीं करना है, और इसको क्या करना है आपको कोई सा गुणधर्म या कोई सी भी समीकरण लगा के या कोई सा गुणधर्म लगा के इसको करना है हल करना है। तो सबसे पहले देखो बेटा कितना है 105 है, अगर 105 को लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूँ क्या 100 प्लस 5 लिख दूँ, तो दिक्कत है क्या नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन है ना, तो मैंने क्या लगा दिया ब्रैकेट। अब 106 को ऐसे लिख दो 100 प्लस 6 106 हो जाएगा ना। क्या दिख रहा है ये देखो दोनों में x x है और ये क्या है a और b, तो लिखो भाई हम जानते हैं
जानते हैं, क्या जानते हो भाई, लिखोगे x प्लस ए और x प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस का ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस का ए बी। ये आइडेंटिटी होती है। मतलब एक्स वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एक्स वैल्यू कितना है बेटा 100, ए वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पे 5, बी वैल्यू कितना है बेटा 6। अब मैं क्या करूँ बेटा, यहाँ से एक्स ए और बी का मान इस समीकरण में उठा के रख देता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे एक्स वहाँ तो कितना रखोगे 100 प्लस ए की वैल्यू कितनी है बेटा 5, एक्स की वैल्यू कितनी है 100 और बी की वैल्यू कितनी है बेटा 5 बरोबर। एक्स की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 का क्या करोगे स्क्वायर, प्लस ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 6 और एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 100 प्लस ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपके पास में है 5 इंटू बी की वैल्यू कितनी है बेटा 6, ठीक है। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 100 प्लस 5, 100 प्लस 5 नहीं 6 बरोबर। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 10,000 हो जाएगा, प्लस 5 से कितने हो गए बेटा 11 और बाहर मल्टीप्लाई किया बेटा 100, 5 से कितना हो गया 30, तो 100 प्लस 5 और 100 प्लस 6 बरोबर 10,000 का क्या आएगा 10,000 ही आएगा, प्लस 11 को 100 से इंटू कर कितना हो जाएगा 1100 प्लस कितना हो जाएगा 30। तो इसको ऐड करेंगे बेटा कितना बढ़ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 100 प्लस 5 100 प्लस 6 जोड़ लेते हैं, ये हो जाएंगे आपके 11,130 11,130 ये क्या आएंगे आपके उतार लो। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 13वां, गुणनखंड ज्ञात करना है। आपको क्या करना है बेटा गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे घात कितनी है बेटा 2 है ना, तो कितने प्राप्त होंगे आपको 2 प्राप्त होंगे। देखो मैंने क्या बोला, अगर मान लो कोई आपको इस रूप में मिल जाए, यहाँ पे क्या आना चाहिए ए स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर भी आ सकता है, यहाँ पे क्या आ गया बी स्क्वायर, और ये ए और बी दोनों साथ में लग रहे नहीं लग रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे देखो बेटा अगर मान लो मैं गुणनचास को लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूंगा 7 ए का स्क्वायर लिखते हैं ना, तो 7 ए लिख लिया, पीछे क्या बेटा 25, तो 25 को क्या लिखेंगे 5 बी लिख सकते हैं आराम से, चिन्ह किसका आ रहा है इसमें प्लस का, तो किसको हो जाएगा प्लस का, तो 7 ए प्लस बी का 7 ए प्लस 5 बी क्या हो जाएगा स्क्वायर, कितने बार लिखेंगे बेटा ये 2 बार, तो लिखेंगे 7 ए प्लस 5 बी और 7 ए प्लस 5 बी, ठीक है हो गया। अब आ जाओ सेकंड पे, यहाँ पे देखो अगर मैं इसको देखूँ क्या लिख रहा है बेटा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है ना। देखो बेटा यहाँ पे ए को लिखना चाहे तो मैं ऐसे लिख दूं क्या 5/2 एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ आराम से, लिख सकता हूँ ना, ठीक है, माइनस इसको लिखे तो y/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ आराम से, लिख सकता हूँ। अब बताओ यहाँ पे ए स्क्वायर, इसको क्या मालूम है ए और इसको क्या मालूम है बी, तो क्या होगा बेटा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे एक्स का तो स्क्वायर था, 25 का स्क्वायर था क्या नहीं, अभी दोनों का स्क्वायर आ गया ना, तो पूरे को मैंने क्या मान लिया ए, तो ए का क्या हो गया स्क्वायर, बी का क्या हो गया स्क्वायर। अब अगर मान लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो किस रूप में आएगा आपके आंसर इस रूप में, तो ए कितना है बेटा 5/2 एक्स यही है ना, प्लस बी कितना है बेटा y/3 यही है, और एक और आ जाएगा 5/2 एक्स माइनस के y/3, ये आपकी क्या होगा बेटा इसके गुणनखंड। देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 14 क्या बोल रहा है कि आपको 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर दे रखा है, को प्रसारित करना है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे को क्या दिख रहा है बेटा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे सबसे पहले हम जानते हैं क्या जानते हो भाई x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। जब मैं इसका प्रसार करता हूँ तो क्या था बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये होता है प्रसार इसका। अब यहाँ पे देखो बेटा x यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे x कितना है बेटा 3 है, तो मैं लिखूँगा x बराबर कितना है 3 है। यहाँ पे y है ना, तो यहाँ पे y का कितना है बेटा 4b, यहाँ पे z है ना, तो z का कितना है बेटा 5c।
अब x और y और z की जगह में ये रखूंगा, x की जगह 3a, y की जगह 4b और z की जगह 5c। इस सब समीकरण में रखेंगे तो आपके आंसर निकल के आ जाएंगे। देखो बेटा, x जगह कितना रखोगे 3a प्लस y जगह कितना रखोगे बेटा 4b प्लस z जगह रखोगे 5c, तो इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। अब जहां जहां पे x है बेटा उसमें कितना रखोगे 3a, तो 3a का स्क्वायर प्लस y की कितनी है बेटा 4b, तो 4b का स्क्वायर प्लस z की कितनी है बेटा 5c, तो 5c का स्क्वायर प्लस 2 का 2, x की वैल्यू कितनी है बेटा 3a इंटू y की वैल्यू कितनी है बेटा 4b प्लस 2 का 2, y की वैल्यू कितनी है बेटा 4b और z की वैल्यू कितनी है बेटा 5c और इंटू में 5c प्लस 2 का 2, z की वैल्यू कितनी है बेटा 5c और मल्टीप्लाई में क्या बेटा x की वैल्यू कितनी है बेटा 3a। यही है ना, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। देखो 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर बरोबर 3 का स्क्वायर कितना था बेटा 9, a का a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, b का b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, c का c स्क्वायर प्लस देखो बेटा ये तीनों आपस में क्या है मल्टीप्लाई में, 4 3 12, 12 दूना 24 और a और b प्लस प्लस ये सभी प्लस में ही है तो 5 का 20 और 20 दूना 40 और b और c। यहाँ पे देखो सभी संख्या प्लस में है ना, तो 5 3 15, 15 दूना 30, किसका प्लस का और c और a या ac, ये आपने क्या बेटा आंसर निकल के आ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 15 का बताओ क्या बोल रहा है, आपको 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर का पता करना है। लेकिन बेटा हमारे पास तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या है सरसमी का है, हमारे पास तो यह नहीं है। अब एक बार बताओ बेटा इसको लिखना चाहता हूँ, मैं लिख दूँ क्या 4a प्लस माइनस का 2b प्लस माइनस का 3c और इस पूरे को क्या कर दे बेटा होल स्क्वायर। लिख सकते हैं आराम से, लिख सकते हैं ना। अब मैं लिखूंगा क्या, हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx, यही होता है ना। बताओ यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x की वैल्यू है 4a, y की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 2b और z की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 3c, यही है ना वैल्यू। अब क्या करेंगे बेटा x y और z की वैल्यू को उठा के इस सब समीकरण में रख देंगे, ठीक है। फिर इसको क्या कर लेंगे हल कर लेंगे, आपके आंसर निकल के आ जाएंगे। रखते हैं मान को भाई x की वैल्यू कितनी है बेटा 4a प्लस y की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 2b प्लस z की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 3c और इसका क्या हो रहा है होल स्क्वायर बरोबर x की वैल्यू निकाली थी ना कितनी है 4a, तो 4a का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 2b और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस z की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 3c और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस का 2 का 2, x की वैल्यू कितनी है बेटा 4a, y की वैल्यू कितनी है माइनस का 2b प्लस 2, y की वैल्यू कितनी है माइनस का 2b इंटू जेड की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 3c प्लस 2 का 2, जेड की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 3c और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपके पास में 4a, यही है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई 4a प्लस माइनस का 2b प्लस माइनस का 3c और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, a का a स्क्वायर, ठीक है प्लस देखो बेटा घात क्या है सम है ना, चिन्ह किसका आएगा प्लस का, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और b का b स्क्वायर प्लस घात क्या है वही सम है, चिन्ह किसका आएगा प्लस का 3 तिया 9 और c का c स्क्वायर। देखो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। देखो 2 चौको 8 और 8 दूनी 16, 16 तो 16 और a और b, वही देखो माइनस माइनस प्लस 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 चिन्ह किसका आएगा प्लस का। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 तो 12 bc, यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस क्या जाएगा माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस और माइनस को प्लस इंटू किया फिर माइनस आ गया, 3 दूनी 6
और 6 चौका 24 और ये क्या है सी और ए। उतार लो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 16 पे आ जाओ। देखो क्या दे रखा है 4x² + y² + z² माइनस का 4xy माइनस का 2yz माइनस का 4xz का क्या करना है बेटा गुणनखंड, यानी कि क्या करना है बेटा आपको अभी देखो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो बेटा क्या दिखाई दे रहा है मेरे को x + y + z का होल स्क्वायर, उसी को तो खोल रखा है यहाँ पे, खोल रखा है ना। तो मेरे को क्या है इस रूप में दे रखा है ना, किस रूप में बनाना है, इस रूप में बनाना है। तो सबसे पहले देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 4 है और x का स्क्वायर, लेकिन 4 का स्क्वायर होना है क्या, नहीं, तो इसको लिख सकता था 2x लिख सकता हूँ ना आराम से, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या लिख दूँ इसको y और प्लस क्या लिख दूँ z, और इसका क्या हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर, हो गया होल स्क्वायर। लेकिन एक समस्या आ रही है बेटा, पता है क्या, यहाँ पे माइनस के चिन्ह और आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं माइनस के चिन्ह। तो हमको देखना पड़ेगा कि भैया इसमें माइनस है कि ये है x है कि y है कि z है। तो इधर देखो बेटा सबसे पहले देखो जो माइनस के चिन्ह आ रहे हैं ना उन संख्याओं को ध्यान से देखो। देखो x इसमें है y इसमें है, तो इसमें कौन सी संख्या जिसमें मिल रही दोनों y, तो y की संख्या किसमें आ रही बेटा माइनस में। तो ये जो y है ना, तो मैं एक काम करूँ यहाँ पे इसको लिख दूं प्लस का और माइनस में क्या लिख दूं बेटा y, ठीक है। अभी कितनी बार है 2 बार है, इसको थोड़ा और सोल्व कर लो, क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस का y और प्लस का z, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। कितने बार है संख्या 2 बार, तो लिखोगे 2x माइनस का y प्लस का z एक और 2x माइनस का y प्लस का z एक जगह 2, ठीक है। देखिए बेटा एग्जांपल नंबर 17 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखना है। तो यहाँ पे देखो बेटा हमारे पास क्या दे रखा है, तो सबसे पहले 3a + 4b यानी x + y का क्यूब। तो मैं क्या लिखूंगा, हम जानते हैं क्या जानते हो बेटा, आप लिखोगे x + y का क्यूब, क्या होता है x³ + y³ + 3x² y + 3xy², ठीक है। तो बताओ x की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे 3 है और y वैल्यू कितना बेटा यहाँ पे 4b। अब क्या करोगे x और y की वैल्यू को उठा के इस समीकरण में रख दोगे। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या लिखेंगे 3a + 4b का क्यूब बरोबर x कितना है बेटा 3a और इसका क्या हो रहा है यहाँ पे क्यूब हो रहा है, प्लस y की वैल्यू कितनी है 4b, तो 4b का क्या हो रहा है क्यूब, प्लस 3 का 3, x की वैल्यू कितनी है बेटा 3a और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या है बेटा y की वैल्यू कितनी है 4b प्लस 3 का 3, x की वैल्यू कितनी है बेटा 3a और y की वैल्यू कितनी है बेटा 4b, तो 4b का क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। इसको सोल्व कर लो भाई, 3a प्लस का 4b इसका क्या है क्यूब है बरोबर 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 होती है 27 और a का a क्यूब प्लस 4 का क्यूब कितना होता है 64 और b का b क्यूब प्लस देखो बेटा पहले तो 3 का स्क्वायर कर लो, तो 3 का 3 लिख दो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और a स्क्वायर का a स्क्वायर 4b का 4b, ठीक है 4b का 4b प्लस 3 का 3, 3a का 3a और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और b का b स्क्वायर। थोड़ा और सोल्व करो भाई इसको, 3a प्लस 4b और इसका क्या है बेटा क्यूब बरोबर 27, ये तो हल हो ही गया, a क्यूब प्लस का 64 b क्यूब, इनको मल्टीप्लाई करो। देखो बेटा ये प्लस ये प्लस ये प्लस 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 की सभी, तो 4 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 इंटू कितना करो बेटा 3 3 चिंग 18, 3 तिया 9 9 रे 10 और ये क्या जाएगा a² b प्लस 16 48 8 तिया 24 और 3 चौको 12 13 और 14 144 और b a और b स्क्वायर, a और b, इस प्रकार से हमारे क्या गया फल आएगा। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। तो यहाँ पे भी देखो हमको क्या दिख रहा है, हम जानते हैं यहाँ पे क्या जानते हैं भाई x माइनस वाई का क्यूब, जानते हैं क्या x माइनस वाई का क्यूब क्या होता है बेटा x³ माइनस का y³ माइनस का 3x² y प्लस का 3xy², ये होता है। x की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे x बराबर कितना है 5p, y वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पे 3q। अब क्या है बेटा x और y की वैल्यू को उठा के समीकरण में रख दो, तो 5p माइनस का 3q और इसका क्या हो रहा है बेटा क्यूब बरोबर x की वैल्यू कितनी है बेटा 5p और इसका क्या हो रहा है क्यूब माइनस y की वैल्यू कितनी है बेटा 3q और इसका भी क्या हो रहा है क्यूब माइनस
3 का 3, एक्स की वैल्यू कितनी बेटा 5p, और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी बेटा 3q, प्लस 3 का 3, एक्स की वैल्यू कितनी बेटा 5p, और वाई की वैल्यू कितनी बेटा 3q, और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर। यही है, इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। देखो 5p माइनस 3q का क्यूब बरोबर 5 का क्यूब कितना होता है 50 25 25 पंजो 125, और p का p क्यूब, 3 का क्यूब कितना था बेटा 27, तो 27 q क्यूब। देखो ये दोनों प्लस की है तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे माइनस लगा दो। पहले 3 का 3 लिखो, 5 का इसका कितना होता है 50 25, और p का p स्क्वायर, और 3q का 3 प्लस 3 पंजो 15p, और यहाँ पे क्या है बेटा 3 तिया 9, और q स्क्वायर का q स्क्वायर। ठीक है, और सोल्व कर लेते हैं। 5p माइनस का 3q, और इसका क्या हो रहा है बेटा q बरोबर, ये तो हल्का दे दिया 125p क्यूब माइनस ये कितना है बेटा 27q क्यूब। देखो 25 3 75, 75 इंटू 3 करो, 3 पंजो 15, 3 तो 21 और 1 22, और p स्क्वायर और क्या आ गया बेटा क्यूब। यहाँ पे देखो 15 नंबर 135, और p और q स्क्वायर और p, ये कितना 135 है ना, 15 नंबर 135 और q स्क्वायर और p, ये क्या हो गया आपके आंसर। चलो देखिए बेटा क्या बोल रहा है, उपयुक्त सरसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए बेटा अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 104 कुछ लिख दो बेटा, 100 प्लस 4 लिख दो, इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं आइडेंटिटी लिखो भाई, हम जानते हैं क्या जानते हैं बेटा x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। बताओ x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x की वैल्यू है 100, कितनी x की वैल्यू बेटा 100, y की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे 4। अब क्या करेंगे x और y की वैल्यू को उठा के इसमें रख दो, क्या है x की कितना रखोगे 100 प्लस y की कितना रखोगे 4, और इसका क्या हो रहा है क्यूब, x की कितना रखोगे बेटा 100, 100 का क्या हो रहा है क्यूब हो रहा है, प्लस y की वैल्यू कितनी है 4, 4 का क्या हो रहा है बेटा क्यूब, प्लस 3 का 3, x की वैल्यू कितनी है बेटा 100, 100 का क्या हो रहा है स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3 का 3, x की वैल्यू कितनी है बेटा 100, और y की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको भाई, 100 प्लस 4 का क्यूब बरोबर 100 का क्यूब कितना बेटा 10 लाख हो जाएंगे, प्लस 4 का कितना होगा क्यूब 64, प्लस 3 का 3 10, ये 100 का कितना हो जाएगा 10,000, और 4 का 4 प्लस 3 को 100 से इंटू करो 300, और 4 का कितना हो गया 4 चौको 16। ठीक है, हल कर लेते हैं भाई इसको, 100 प्लस 4 का क्यूब बरोबर प्लस 64 का 64 प्लस 3 को इंटू करो कितने हो जाएंगे 30,000 हो जाएंगे, और 30,000 को 4 से इंटू करो 4 3 12, 4 3 12, 1,20,000 प्लस 16 3 48, 16 3 48, सबको ऐड कर लो भाई। तो ऐड कर लेते हैं, एक बार मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे, ये तो हो गया 64, ये कितना हो गया 2 4 6 2, ठीक है, और ये कितना 4800, कितना आ गया 4 6 8 4 2 1 1, कितना आ गया बेटा जोड़ने पर 11 24 86 4, 11 24 86 4, तो आपके जोड़ने पर आ गया 11 24 86 4, तो प्लस 4 का क्यूब उतार लो। सवाल नंबर सेकंड पे आता बेटा 999 का क्यूब, तो इसको लिखना चाहता है लिख दे क्या 1000 माइनस 1 का क्या हो जाएगा बेटा क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास आइडेंटिटी कौन सी है बेटा क्यू आर, हम जानते हैं कौन सी आइडेंटिटी बेटा x माइनस वाई का क्यूब क्या होता है एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3x वाई स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1000, y की वैल्यू कितनी बेटा 1 है, x और y की वैल्यू को उठा के इसमें रख दो, तो क्या लिखेंगे 1000 माइनस 1 का क्यूब बरोबर x की वैल्यू कितनी बेटा 1000
का क्यूब माइनस वाई की कितनी बेटा 1, तो 1 का क्यूब प्लस माइनस 3 का 3 एक्स की कितनी बेटा 1000 का स्क्वायर, वाई की कितनी है 1 प्लस 3 का 3 एक्स की कितनी बेटा 1000, वाई की कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, हल कर लेते हैं इसको। 1000 माइनस 1 का क्यूब बरोबर 1000 का क्यूब बरोबर कितने जीरो आ जाएंगे बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है, माइनस 3 का 3 होता है। यहाँ पे देखो बेटा 1000 का स्क्वायर कर लो कितना आ जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6, इसको 1 से इंटू करेंगे वही संख्या आ जाएगी, इसको 3 से इंटू कर लो साथ में कितना आ जाएगा बेटा आपके 30 लाख आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 30 लाख 30 करोड़ हो जाएगा, 30 लाख जाएंगे। 3 को टोकरो 3000 और इसको इंटू करेंगे कितना जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएंगे ना। ठीक है, तो इसको 1 करोड़ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1000 माइनस 1 का क्यूब बरोबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 माइनस 1 2 3 4 5 6 प्लस इसका टोटल कितना आएगा 3000, यही है ना। प्लस की संख्या एक तरफ ले लो, प्लस संख्या कौन कौन सी बेटा ये वाली और ये वाली क्या है प्लस की, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 1 2 कितने 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितनी है 1 2 3 4 3 और कितने जीरो बेटा 3 जीरो, ये तो प्लस की हो गई, जोड़ने पर कितना है 1 2 3 4 5, ये आ गए जोड़ने पर, तो इनको जोड़ो कितना जाएगा बेटा ये आपके हो जाएंगे ये है ये हो जाएंगे आपके 30, ये आ जाएंगे। इनको घटा देते हैं इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो देखो 1 0। अब देखिए बेटा यहाँ पे ये प्लस के ये प्लस के, इसको एक साथ लिख लेते हैं। प्लस के लिखो पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे जोड़ना कितना बेटा इसमें 0 0 0 3, इसको ऐड कर लो पहले कितना है 0 0 0 3 1 2 3 4 5 और 1, जोड़ने पर तो आ गए माइनस संख्या है, माइनस संख्या को बेटा देखो दोनों संख्या माइनस के आपस में जुड़ जाएगी, तो इनको जोड़ लो कितना है 1 2 3 4 5 6, जोड़ना कितना है इसमें 1 जोड़ना है, कितने हो गए बेटा 1 2 3 4 5 ये आ गया ना। इसको इसमें से घटा देते हैं, तो घटा भाई 1 0 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5, ये घटाना है इसमें से। देखो बेटा हासिल ले गए कितना हो गया 10, 10 में से गया तो 9, ये भी 9 ये भी 9, ये कितना रह गया 2 रह गया, कितना रह गया 2 रह गया। अब 2 में से 2 का 2 ही आ जाएगा, फिर ये कितना है बेटा अब ये 0 आएगा ये भी 0 आएगा, ये हासिल कितना हो जाएगा 10, 10 में 3 गया तो 7, ये 9 और ये 9, तो आपके आंसर निकल के कितने आ गए, तो आप लिख लो पहले इसको यहाँ पे लिखोगे 1000 माइनस 1 का क्यूब बराबर कितना आ गया बेटा यहाँ पे, ये तो जोड़ने पर आया था आपके 1 2 3 4 5 3 1 2 3, ये आया था ना, और इसको घटाना कितने से बेटा 1 2 3 4 5 और 1, घटाओगे तो कितना आया बताओ निकल गए 9 9 7 0 0 2 9 9 9, यही आपकी क्या बेटा आंसर, उतार लो। एग्जाम्पल नंबर 19 क्या बेटा ये आपको दे रखा है इसका गुणनखंड करना है, तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको x प्लस वाई का क्यूब भी दिख रहा है, तो देखो इसको लिखना चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं x का क्यूब है 8 का क्यूब है क्या नहीं, तो इसको 2x का क्यूब लिख सकते हैं आराम से, तो कितना क्या 2x, ये कितना है 27 है, चिन्ह किसका समय प्लस का, तो प्लस 27 का लिखेंगे 3y और इन दोनों क्या हो जाएगा बेटा क्यूब हो जाएगा। संख्या कितना लिख सकते हैं इसको 2x प्लस 3y, एक 3 में लिख सकते हैं इसको 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y, ये इसके क्या हो गए गुणनखंड। देखिए एग्जाम्पल नंबर 20 में देखिए 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस का 18xy, हम जानते हैं क्या जानते हैं बेटा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz बरोबर में क्या होता है x प्लस वाई प्लस z, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड, ये होता है ना।
यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है, एक्स और वाई की और जेड की वैल्यू नहीं है, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, एक्स वाई और जेड की वैल्यू। देखो बेटा यहाँ पे एक्स क्यूब है ना, लेकिन यहाँ पे 8 में क्यूब हो रहेगा नहीं, तो मैं इसको लिखना चाहता हूँ 2x का क्यूब लिख दो आराम से। यहाँ पे क्या लिख दूँ, प्लस वाई का क्यूब लिख दूँ। यहाँ पे क्या लिखूँ बेटा, 3z का क्यूब लिख दूँ, माइनस 3 का 3, एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 2x, वाई की वैल्यू कितनी है y, और z की वैल्यू कितनी है बेटा 3z, लिख सकते हैं आराम से। अब जहां जहां पे x है उसी जगह तो x रखोगे, y की जगह y और z की जगह z रखोगे। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप क्या, कि भैया मेरे पास x की वैल्यू कितनी है बेटा 2x, y की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास में y, और z की वैल्यू कितनी है बेटा 3z, रखो मान उठा के। यहाँ पे रखेंगे 2x प्लस y प्लस 3z। यहाँ पे लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z कितना बेटा 3z का स्क्वायर, माइनस x की वैल्यू कितनी है बेटा 2x, मल्टीप्लाई करोगे y से, y की वैल्यू कितनी है बेटा y है, फिर क्या है बेटा माइनस का y की वैल्यू क्या है y, और z की वैल्यू कितनी है बेटा 3z, कितना है 3z, फिर माइनस, हाँ 3 का 3, z की वैल्यू कितनी है बेटा, z की वैल्यू कितनी है 3z, मल्टीप्लाई करना है किससे, x की, ये दिख तो नहीं आता करके ना, ठीक है कर लेता, इसको हल कर लेते बेटा। देखो इसको हल कर लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं 2x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3z का क्यूब माइनस का 3 2x, ये y और ये कितना बेटा 3z, ठीक है। या फिर इसको सोल्व कर लो, वही आपकी यही निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये तो हल होगा नहीं, ये तो 2x y प्लस 3z ही रहेगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करो 4, और x का x स्क्वायर प्लस y का y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और z का z स्क्वायर। देखो ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 को, तो 2xy हो गया, माइनस कितना हो जाएगा 3yz हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 z और x, ये तुम्हारे आंसर निकल के आ गया। उतार लो इसको, यहाँ पे बंद करो, उतार लो।